23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा। ऐवान सदर के हाथे पर शानदार परेड। आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज की दस्तों की भरपूर शिरकत। दिन के आगाज पर विफाक में 31 सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से मरकजी तकरीब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा, 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम है। मात वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। अवाम और अफवाज मिलकर उन्हें नाकाम बना देंगे। आज शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की काबीना रकन के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री फातिह ख़ानी की। गवर्नर सिंध कामला टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हज़ारों कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया गया। अल्लाह ताला ने हमें अजीम मुल्क अता किया है। अल्लाह हम सब में इत्तेहाद के साथ एहसास भी पैदा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। दुआ है पाकिस्तान अपने बानी के विजन के तहत तरक्की करे। अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पचासीवें यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर हाज़री दी। पंजाब रेंजर्स के एहलकार सबकतौश एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ाई मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादो आबाद रहेगा। 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी इक़राज़ व मकासिद की याद दहानी करवाता है और रखना भी चाहिए। अमेरिका में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ज़िंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी हैं। मुझे आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारक देते हुए बहुत खुशी हो रही है। यौम पाकिस्तान के मौके पर अमेरिकी सेनेटर का वीडियो पैगाम। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान दोस्ती के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने का ख्वाहां हूँ। प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह खत्म होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। अप्रैल 2025 से विद होल्डिंग टैक्स में 2% कम करके जुज़वी रायत दी जाएगी। फरोख्त कुंदकान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर FET खत्म करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कल रेट के मसले को कम करने पर भी मुत्तफिक। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। हमले के वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थी। उधर कलात की तहसील मंगसर के इलाके कलई मलंगजई में फायरिंग, 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंगसर के मुताबिक जाँ बहक अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में फायरिंग वाक़यात की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर का भी इजहार अफसोस। कोयटा के सरियाब रोड पर पोस्ट ऑफिस नजर आतिश। महकमा डाक के हुकाम का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड और फर्नीचर जल गया। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को गिरफ्तार किया है। उनके एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। बलोच यकजहती कमेटी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें मांग रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की।
दहशत गर्दों और सहूलत कारों के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं, दुश्मन नासिर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान के अवाम ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत का साथ दिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से मरकजी तकरीब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा, मादरी वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। फितनतुल ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। हमारी कौम और अफवाज मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। हमारी कौम और अफवाज मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। फितना अल ख़वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं। हम मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, एक साल में हमने पाकिस्तान की मशरक़ को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। महंगाई में कमी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियाँ मुतरफ़ हैं। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। वतन की खातिर जानें निछावर करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, एक साल में हमने पाकिस्तान की मशरक़ को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को ज़ाहिर करता है। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और अपनी सरहदों के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, इस अमन का दिफा करते रहेंगे। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा भी जारी कर दिया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को ज़ाहिर करता है।